माय चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अगेन हम अपना स्टडी करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। उसके लिए भी इस आई बटन पे क्लिक करिए, क्योंकि अगर जिन स्टूडेंट ने वो बेसिक क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं किया तो उसको जो आज हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन की वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले जाकर उस वीडियो से गो थ्रू करिए जिसका लिंक इस आई बटन पे गिवन है। देन फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से सारे टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और मेरे साथ नोट करते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं। यहाँ पे मैंने 2 ट्रांजेक्शन मेंशन करी है और स्टूडेंट्स ये 100% गारंटी है कि दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन डेफिनेटली कम्स इन योर क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि जब भी आपकी एग्जामिनर जब भी आपको कोई क्वेश्चन डिजाइन करेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की ट्रांजेक्शन वो जरूर मेंशन करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये 2 ही ट्रांजेक्शन लिखे, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहला देखिए आप, गुड कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट ₹60,000 टू राम एंड हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इस ट्रांजेक्शन में मेंशन है कि आपने गुड्स कॉस्टिंग यानी कि गुड्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹50,000, यानी कि गुड कॉस्टिंग ₹50,000 आपने सोल्ड कितने में कर दिया, ₹60,000 में राम को। ठीक है, और आपको आधे पैसे मिले, यानी कि आपने आधे गुड्स कैश में सोल्ड किए हैं और आधे गुड्स आपने क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले बना लेते हैं इसका छोटा सा वर्किंग नोट। मैं इसका वर्किंग नोट यहाँ पे बना रही हूँ, वर्किंग नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कॉस्ट, गुड्स की जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी, 50,000। क्लियर? साफ मेंशन है, गुड की कॉस्टिंग कितनी थी आपकी, 50,000, या आप ऐसे भी बोल सकते हो गुड की वैल्यू कितनी थी, 50,000, और वो आपने सोल्ड कर दिया ₹60,000 में। अगर आप 50,000 की चीज 60,000 में सोल्ड करोगे तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट हो गया। डन? ये क्लियर है? अब आप कस्टमर से कितने पैसे लोगे, जितने हमने गुड सोल्ड किए होते हैं उतने पैसे हम कस्टमर से लेंगे, यानी कि कस्टमर हमें ₹60,000 देगा और कस्टमर ने क्या किया, 30 हाफ पेमेंट दे दी, यानी कि हाफ। तो मैंने 60 का हाफ कर लिया, हाफ कैश में मिल चुका है, हाफ क्रेडिट में। ठीक है, अब सोल्यूशन में बताते कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको पता है कि इक्वेशन फॉलो होती है, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही इक्वेशन फॉलो होती है हमारी। क्लियर? सबसे पहले आप यहाँ ट्रांजैक्शन मेंशन करोगे, जो भी ट्रांजैक्शन है आपकी ये आपने यहाँ पे मेंशन करी। अब इस एंट्री की कहाँ पे पुटअप होगा, सबसे पहले आपने गुड सोल्ड किए, कैश आएगा। कैश कितना आएगा, आपने 60,000 के गुड सोल्ड किए बट आपको 60,000 कैश नहीं आ रहा, आपको 30,000 कैश आ रहा, हाफ आ रहा है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश इज द पार्ट ऑफ योर, यू कैन से कैश इज द पार्ट ऑफ योर एसेट, तो कैश में कितना ऐड हो जाएगा, ₹30,000। ठीक है, क्लियर है? अब गुड्स आपने सोल्ड कर दिए, गुड्स, तो गुड्स अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर एसेट, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, माइनस कितने से होंगे, ₹50,000 से। ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ब्रैकेट डिनोट्स के माइनस वैल्यू है ये। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपने 30,000 का कैश आपको मिल चुका है, 30,000 अभी आपको नहीं मिला, 30,000 यू विल रिसीव इन फ्यूचर। और जो अमाउंट आप जब आप गुड सोल्ड करते हो क्रेडिट पे स्टूडेंट, तब आपके क्या राइज होते हैं, डेटर्स राइज होते हैं। यू हैव अ राइट टू रिसीव दैट 30,000 इन फ्यूचर। तो अगेन कैश के साथ, गुड्स के साथ ये डेटर का कॉलम बन जाएगा आपका, दैट इज 30,000 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लायबिलिटीज फिलहाल कुछ नहीं है, 0, क्योंकि आपने कोई कर्ज नहीं लिया है, बट आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, दैट इज फॉर ₹10,000, प्रॉफिट हो गया आपको, ये प्रॉफिट है, पॉजिटिव वैल्यू है ये। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको एडिशनल प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, अगर आपको लॉस होता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसकी ये एंट्री होगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, आपकी जो गुड्स की वैल्यू है वो ₹50,000 है, बट आपने सोल्ड कितने में कर दिए, 60,000 से। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं गुड्स एक्चुअल में कितने के गए हैं आपके पास से, गुड्स एक्चुअल में कितने गए हैं आपके पास से, 50,000 के गुड्स गए, इसलिए 50,000 गुड्स में क्या हो जाएंगे, माइनस। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट डिनोट्स द माइनस वैल्यू।
ठीक है, इतना क्लियर है। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं हम किस में से माइनस करेंगे, गुड्स में से माइनस करेंगे, और माइनस इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट के गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने के सोल्ड किए, कितने के सोल्ड किए, 60,000 रुपीज से इतने की सेल किए आपने, सेल किए हैं, यानी कि इतने जितने की हम सेल करते हैं उतने पैसे हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। अब आप चेक करो कि कस्टमर ने दिया है हमें, कस्टमर ने हाफ दिया है, हाफ कैश आ चुका है। तो जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो इसलिए मैंने कैश में ऐड करते हैं 30,000 रुपीज, और हाफ अभी नहीं आ रहा, हाफ आएगा फ्यूचर में, तो इसलिए क्या राइज हो जाएंगे हमारे डेटर्स। तो कैश इंक्रीज हो गया और हमारे क्या इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए। लास्ट इफेक्ट मैं ये बता देती हूँ कि आपने 50,000 की चीज 60,000 में बेची है, एडिशनल एक्स्ट्रा फायदे में बेची है, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये 10,000 रुपए आप कैपिटल में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये एंट्री क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये 4 जगह मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो स्टूडेंट, उसके मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं, यस बताओ, हाँ जी, कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट हुए, 1 2 3 4, यानी कि 4 जगह पे इस ट्रांजेक्शन किया हुआ है, इफेक्ट हुए हैं। तो ये आपको क्लियर होगी, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट एंट्री पे समझ लेते हैं, ये क्लियर है आपको। तो अगर मैं इसकी न्यू इक्वेशन निकालना चाहूं तो ये 30,000 पॉजिटिव वैल्यू चल रही है आपकी, दैट इज योर पॉजिटिव वैल्यू, प्लस 50,000 आपकी नेगेटिव वैल्यू चल रही है, 30,000 आपकी पॉजिटिव वैल्यू चल रही है, लायबिलिटीज नो, और कैपिटल आपकी 10,000 पॉजिटिव वैल्यू चल रही है फॉर अ टाइम बीइंग, ठीक है, इतना क्लियर है आपका। अब आगे कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, राम सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 20,000 रुपीज। अब ये जो डेटर्स है, ये डेटर्स आपका राम है, इसका नाम क्या है, राम है। अब राम से हमें 30,000 रुपीज लेने हैं, बट राम ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया बाय पेइंग ओनली 29,000 रुपीज। और पे मेंशन है सेटल्ड, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर ये सेटल्ड वर्ड ना गिवन होता तो आप ये मान के चलते कि राम से हमें 30,000 रुपीज लेने हैं। फिलहाल राम ने 30,000 की जगह 29,000 रुपीज दिए हैं, तो 1,000 इज लेफ्ट अमाउंट ड्यू ऑन राम। बट यहाँ पे ये जो वर्ड लिख दिया सेटल्ड, सेटल्ड का मतलब है कि फाइनली अब राम का अकाउंट क्लियर हो चुका है, वो हमें और पैसे नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री सीखते हैं। फिलहाल राम ने हमें 29,000 रुपीज दिए हैं, तो 29,000 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटर्स आपके 30,000 के थे, उन्होंने 29 दिया है, बट उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। अब हम यहाँ पे 29,000 नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम कितना दिखाएंगे, पूरा 30,000 के, आपके 30,000 के डेटर्स आपकी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन आपको 30,000 की जगह रिसीव हो रहे 29,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है 1,000 रुपए का। तो वो नुकसान, वो लॉस किसी से माइनस हो जाएगा, आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,000 रुपीज, नुकसान हो गया। न्यू इक्वेशन, ये प्लस 59,000 प्लस या 0, ये 0 0 और ये आ गया आपका 9,000 रुपीज, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये इतना ही चलेगा, 10 समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये सेटल वर्ड गिवन है नहीं, अगर सेटल वर्ड गिवन है तो हम पूरा डेटर्स में से माइनस करेंगे, गिवन नहीं है तो नहीं माइनस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंट्री स्टूडेंट्स, और आई एम 100% श्योर कि ये आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना कि एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा ट्रांजेक्शन, मेरी सिंपल सी आज का ये एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ में आ गई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। माय चैनल शेप कृष्ण अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।